सो हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। वैसे रिसेंटली मैंने और एक नया ड्रामा देखा है, सुन मेरे दिल नाम का। एक पाकिस्तानी ड्रामा है जिसमें मेन लीड प्ले किया है वहाज अली और माया अली ने, जिन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है इसमें। पर ये जो ड्रामा है ना, मुझे काफी डिप्रेसिंग लगा और इसे एक्सप्लेनेशन से ज्यादा आप देख के फील कर सकते हैं। लाइक वो इमोशनल टेंशन और जो एक्टिंग किया है वहाज अली ने खास करके बहुत अच्छा था। तो पहले हम स्टोरी पर बात करते हैं, फिर हम ओवरऑल ड्रामे पर बात करेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि बिलाल अब्दुल्ला और उसके मैनेजर मिर्जा साहब कहीं जा रहे होते हैं कार से। तभी ट्रैफिक के थोड़े आगे उनकी गाड़ी किसी को टक्कर मारने ही वाली होती है, पर कुछ होता नहीं है। तभी बिलाल अब्दुल्ला फर्स्ट टाइम देखता है सदफ को। दूसरी तरफ हम सदफ को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में होती है। उसके दोस्त होते हैं डानिया और अमार। हमें पता चलता है कि जो अमार है उसकी जॉब जो है बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में लग गई होती है। और हमें ये भी पता चलता है कि जो डानिया है वो अमार को पसंद करता है, पर अमार जो है वो सदफ को पसंद करता है। पर ये बात सदफ को पता नहीं है कि अमार उसे पसंद करता है। तो क्या होता है ना, एक बार सदफ के छोटे भाई जावियर के बर्थडे पे अमार उसे कन्फेस कर देता है कि वो उसे पसंद करता है। पर सदफ के मन में ऐसा कोई भी फीलिंग नहीं होता, तो वो उसे रिजेक्ट कर देती है। और वही डानिया को जब ये सब पता चलता है, मतलब उसका दिल टूट जाता है और वो अमार से बात करती है, पर अमार उसे पसंद नहीं करता ऐसा बोल देता है, तो वो कनाडा चली जाती है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं ये जो बिलाल अब्दुल्ला है वो एक्सीडेंट के बाद से उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है। और उसे पता भी चल जाता है ये जो लड़की है वो उसका नाम सदफ है और वो मिर्जा साहब की बेटी है। और उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है, जॉब के लिए भी अप्लाई किया है, पर उसकी कंपनी में अप्लाई नहीं किया है। तो वो ऐसे मिर्जा साहब से पूछता है और उसे पता चलता है कि उसकी गलत आदतों के वजह से मिर्जा साहब नहीं चाहते कि वो उसके साथ काम करे, पर वो फिर भी चाहता है कि सदफ उसकी कंपनी में काम करे। तो वो अपनी असिस्टेंट हमसा उसे बोल के एक अपॉइंटमेंट लेटर लिखवाता है सदफ के लिए। हमें पता चलता है जो सदफ का छोटा भाई है जावियर, उसका तबीयत बहुत खराब है। तो उसे मिर्जा साहब जब लेकर जाते हैं हॉस्पिटल में और थोड़े से टेस्ट के बाद पता चलता है कि उसे ब्लड कैंसर है, वो भी 3rd स्टेज का। उसके इलाज के लिए यूएसए जाना पड़ेगा और तो और 8 करोड़ रुपए लग जाएंगे। तो वो बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं, पर ये सब जानने के बाद बाकी सब भी टेंशन में आ जाएंगे, इसलिए वो किसी को भी ये बात बताते नहीं है। सिर्फ जावियर को ही पता होता है कि उसे कोई तो बीमारी है, पर उसे भी पता नहीं होता कि क्या बीमारी है। तो कुछ दिन बाद जब सदफ सुबह उठती है, देखती है जो मिर्जा साहब होता है उनका डेथ हो चुका है होता है कोई हार्ट प्रॉब्लम की वजह से। पर हमें पता होता है कि ये जावियर की चिंता में ऐसा हुआ है। वैसे ये पूरा फैमिली बहुत टूट जाती है, पर इसमें अमार जो होता है बहुत ही हेल्प करता है उनका। और वो बोलता है गम बहुत बड़ा है। पर पता है मेरा सबटाइटल मुझे क्या दिखाता है? हाँ, ये तो सारे रिचुअल्स खत्म होने के बाद सदफ के पापा के फोन पे कॉल आता है सदफ को। जो सदफ अटेंड करती है तो उन्हें पता चलता है कि उसके पापा उसके घर को बेचने के लिए ऐसा बात कर रहे थे। तो वो जावेर से पूछता है कि कुछ तो हुआ है जो कि तुम मुझसे छुपा रहे हो। तो जावेर भी बोल देता है ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसे पता चल जाता है कि अभी 8 करोड़ रुपए चाहिए और ये बहुत बड़ा अमाउंट है उनके लिए, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। और अगले दिन वो 8 करोड़ रुपया लेने के लिए बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में पहुंच जाती है और खुद को बेचने की कोशिश करती है। पर बिलाल अब्दुल्ला को ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए होता है। वो बोलता है कि 8 करोड़ रुपए ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे यकीन है तुम मिर्जा साहब की बेटी हो। मतलब वो बहुत ही अच्छा आदमी होता है। और वो बोलता है कि कल से मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो सदफ के पास पैसों का सारा बंदोबस्त हो गया होता है। अब बस वीजा और कुछ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके उसे यूएसए निकलना था, जिसकी वजह से वो ऑफिस में ज्वाइन करते ही 3 मंथ का लीव एप्लीकेशन देती है, जिसे भी बिलाल अब्दुल्ला पास कर देता है और उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। और वो एक बार भी शक करके पूछता नहीं है क्या हुआ क्यों हुआ, कुछ भी नहीं पूछता। पर उसे पता होता है कि कुछ प्रॉब्लम है, पर सदफ बताना नहीं चाहती थी तो वो कुछ भी नहीं पूछता। यहाँ अमार भी बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में काम करता है। तो वो देखता है सदफ को 8 करोड़ रुपए मिल गए और तो और 3 मंथ की छुट्टी भी मिल गई, यूएसए जा रही है। तो उसे लगता है कि इन दोनों का कुछ चक्कर चल रहा है और वो जहर भी खा लेता है। वो जो सदफ होती है उसके भाई के लिए सारा बंदोबस्त हो गया होता है, मतलब पैसा का, वीजा वीजा सबका, पर उसको बोन मैरो डोनर कोई नहीं मिल रहा होता। सदफ डोनेट करने वाली थी पर दोनों का ब्लड मैच नहीं करता। तो बिलाल बोलता है कि मेरे पास एक डोनर है पर मैं उसका नाम रिवील नहीं करूंगा और आप सब
कोई पूछेंगे भी नहीं, जो कि हमें बाद में सदफ को और उसकी फैमिली को मतलब उसकी मम्मी को पता चलता है कि वो बिलाल खुद ही था। और तो और बिलाल का एक शर्त भी होता है कि उसके साथ कोई नहीं जाएगा अमेरिका, सिर्फ वो और जाविया। तो वो दोनों चले जाते हैं। यहाँ अमार के जो जहर खाने के डर से वो राजी हो जाती है उससे शादी करने के लिए और बोलती है मेरा भाई आते ही मैं तुमसे शादी कर लूंगी। वही हम देखते हैं जो बिलाल है उसके भाई का अच्छे से ध्यान रख रहा होता है और उसे सदफ पसंद आने लग गई थी और वो उससे शादी करना चाहता था। तो वो दोनों आने के बाद वो सदफ के घर में रिश्ता लेकर जाता है और उसकी मम्मी भी चाहती थी सदफ की शादी उससे हो जाए। तो बिलाल की जो असिस्टेंट है हमसा, वो भी बिलाल को पसंद करती है और वो नहीं चाहती कि सदफ हाँ बोले। तो वो सदफ को ऐसे मैनिपुलेट करता है कि बिलाल सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारा हेल्प किया, वो सिर्फ तुम्हें खरीदना चाहता है ऐसा एहसान करके। और बिलाल की इतने हेल्प के बाद भी वो मना कर देती है, बोलती है कि मैं अमार को पसंद करती हूँ, जबकि वो नहीं करती। वो किसी के एहसान की वजह से उससे शादी नहीं करना चाहती थी। तो वही हम देखते हैं सदफ अमार को बोलती है कि रिश्ता लेकर मेरे घर पे आ जाओ और अपना कोई रिलेटिव लेकर आओ, पर अमार का कोई भी रिलेटिव नहीं होता। ये बात जब पता चलती है बिलाल को तो वो क्या करता है, खुद अमार की तरफ से रिलेटिव बन के इनके घर को आता है और अमार के लिए सदफ का हाथ मांगता है। मतलब इतना अच्छा बंदा है वो। और तो सदफ भी राजी हो जाती है और कुछ दिन बाद अमार और सदफ दोनों की शादी हो जाती है। पर इससे बिलाल का बहुत दिल टूट जाता है और वो भाग जाता है सिंगापुर। वही हम 4 महीने के बाद का सीन देखते हैं जबकि सदफ और अमार दोनों अच्छे से रह रहे हैं, मतलब खुश हैं अपनी लाइफ में। पर 4 महीने बाद क्या होता है ना, ये जो डानिया होती है वो कनाडा से वापस आ गई है और हमें पता चलता है कि वो कनाडा में किससे शादी कर ली थी, अभी डिवोर्स लेकर वापस पाकिस्तान आ गई है। तो यहाँ आने के बाद वो अमार को फोन करके बुलाता है उससे मिलने के लिए और ये जो अमार होता है वो सदफ से झूठ बोल के उससे मिलने के लिए भी चला जाता है। तो वहाँ डानिया उसे हुकअप करने की कोशिश करती है, मतलब बोलती है सदफ को छोड़ दो, ऐसा उसे मैनिपुलेट करती है और ये मैनिपुलेट होता नहीं है तब। तो नेक्स्ट डे फिर से डानिया उसे बुलाती है खुद से मिलने और ये मना कर देता है कि नहीं मुझे तुमसे नहीं मिलना, पर वो ऐसा धमकी देती है मैं हाथ काट लूंगी, जिससे वो फिर से अमार जो होता है उसे मिलने के लिए चला जाता है सदफ से झूठ बोल के। ये होता है 1 बार 2 बार 3 बार, इस बार डेली चलने लगता है। सदफ को फिर भी कुछ नहीं पता होता और अब तक सदफ भी अमार को बहुत पसंद करती है और पूरा बिलीव करती है। पर जो हमसा होती है उसे किसी सोर्स से पता चल जाता है कि ये तो चीट कर रहा है सदफ पे, झूठ बोल के ऐसे डेली डानिया से मिलता है और वो सदफ को बोल भी देती है। तब तक भी सदफ मानती नहीं है जब तक उसे खुद प्रूफ नहीं मिल जाता। तो उसे खुद प्रूफ मिल जाता है कि सच में अमार उस पर चीट कर रहा है। इवन एक बार झगड़ा में अमार उस पर हाथ भी उठा दिया, मतलब अभी कुछ भी पहले जैसा नहीं है। उसी तरह बिलाल जो होता है वो सिंगापुर से वापस आ चुका होता है। तो सिंगापुर से लौटने के बाद बिलाल को अपने स्टाफ से पता चलता है इन दोनों का झगड़ा चल रहा है ऐसा कुछ, पर फिर भी वो सदफ को एक ऑफर करता है एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसके लिए उसे कराची जाना पड़ेगा 1 साल के लिए, वो भी अकेले। पर ये है अकल की अंधी, ये मना कर देती है क्योंकि उसे अपनी शादी बचानी होती है और तो इवन रिजाइन भी दे देती है और अमार से बोलती है ये लास्ट चांस है, या तो तुम मेरे साथ रहो क्योंकि मैंने नौकरी भी छोड़ दी है, या तो तुम डानिया के साथ चले जाओ। और वो फिर भी डानिया को चुनता है। तो वो बहुत कोशिश करती है अपनी शादी बचाने का, पर कुछ भी फायदा नहीं होता। एक दिन वो डानिया के घर पे ही डायरेक्ट चली जाती है जहाँ अमार भी होता है और जाके डानिया को एक थप्पड़ लगा देती है। वही डानिया भी इसे थप्पड़ लगा देती है अमार के सामने। तो सदफ फाइनल डिसाइड करती है कि अब कुछ नहीं हो सकता और वो डिवोर्स दे रही है। तो वो अपने मम्मी के घर में शिफ्ट हो जाती है और डिवोर्स पेपर भेज देती है अमार को। वही अमार भी डिसाइड कर लेता है कि उसे डिवोर्स देके डानिया से शादी कर दे। पर हम देखते हैं कुछ दिन बाद ये जो डानिया होती है वो फिर से पाकिस्तान छोड़ के ही चली जाती है क्योंकि वो सोचती है ये जो अमार है जिसके लिए उसने जहर खाया था उसे ही इतना दुख दे रहा है, उसे ही छोड़ दिया रहा है, तो ये डानिया के साथ क्या ही करेगा। और वो ऐसा बोल भी देती है और मतलब बोल देती है कि अमार कितना घटिया आदमी है, उसे डायरेक्ट बोल देती है। तो अब जब डानिया हाथ से गई अमार को अब फिर सदफ चाहिए, तो फिर से जाके उसके हाथ पांव पकड़ता है और सॉरी वॉरी ऐसा बोलता है और डिवोर्स पेपर कैंसिल करने के लिए बोलता है। पर वही सदफ कुछ भी सुनने के मूड में नहीं होती और कुछ सुनती भी नहीं है। पर हम देखते हैं जो सदफ के घर वाले हैं, उसकी मम्मी है, उसके दोस्त हमसा वगैरह सारा उसे कन्विंस कर रहे हैं कि उसे माफ कर देने के लिए, पर सदफ बिल्कुल माफ नहीं करती, जो कि सबसे अच्छा डिसीजन था। वो जो कराची वाला प्रोजेक्ट जो उसने मना किया था उसे फिर से एक्सेप्ट कर लेती है और फिर से कंपनी ज्वाइन करती है। और यहाँ हम देखते हैं बिलाल और उसके बीच में बातचीत बढ़ रही है और दोनों साथ में लंच पे जा रहे हैं। वो एक दिन लंच पे वो पूछ लेती है बिलाल से कि क्या वो अभी भी उसे पसंद करता है और वो
बोलती है कि उसने बहुत गलत डिसीजन लिया था अमार से शादी करके। वही बिलाल बोलता है कि वो अभी भी उसे उतना ही प्यार करता है, पर शादी के बारे में या फिर उसे अभी उसके साथ रहना है या नहीं वो कंफर्म नहीं है। एनीवे, तो कुछ दिन बाद सदब उसके प्रोजेक्ट के लिए कराची चली जाती है और ये जो अमार होता है उससे माफी मांगने के लिए उसे ढूंढता ढूंढता कराची भी पहुंच जाता है। तो फाइनली सदब उसे बोलती है, एक पेपर पे लिख दो कि तुम्हारा मौत का जिम्मेदार तुम खुद हो और ये स्लीपिंग पिल्स खा लो। एक डिब्बा देती है, अगर तुम बच गए तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी और तुम्हारे साथ रहूंगी, और अगर तुम मर गए मैं किसी से भी जिंदगी में शादी नहीं करूंगी। तो ये क्या करता है, ये मरना तो चाहता था नहीं, तो ये भाग जाता है। और सदब फिर बाद में उसे कॉल करके बता दे कि उसके अंदर चॉकलेट था, वो बस देखना चाहती है कि वो किस हद तक जा सकता है माफी मांगने के लिए। पर उसे और सदब को पता चल गया था क्योंकि डानिया चली गई है अभी, इसलिए वो वापस आ रहा है और वो उसे माफी नहीं करती। और वहाँ जो बिलाल होता है वो इस सवाल से परेशान हो रहा होता है कि क्या वो अभी तैयार है सदब से शादी करने के लिए, क्या वो अभी भी उसे उतना ही चाहता है। तो वो क्या करता है, वो सदब को इग्नोर करने लग जाता है, जैसे कि सदब बहुत चिढ़ जाती है, उसे लगता है कि ये उसका ईगो है और वो सदब को नीचा दिखाना चाहता है, ऐसा कुछ सोचती है और गुस्से में आकर उसके घर चली जाती है और उससे बहुत रूडली बात करती है और अपना गुस्सा जाहिर करती है और घर चली जाती है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं रात को, ये बिलाल जो होता है उनके सदब के घर में पहुंच जाता है और बोलता है कि मैं आज ही अमेरिका निकल जाऊंगा, तुम्हें अगर मुझे रोकना है तो रोक लो, तुम्हारे बोलते ही मैं रुक जाऊंगा। और तो और वो सदब को शादी के लिए भी प्रपोज कर देता है और सदब मान भी जाती है। दोनों ऐसे कुछ बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ अमार है वो आ जाता है स्लीपिंग पिल खा के सुसाइड करने और गिर भी जाता है। दोनों बहुत डर जाते हैं और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ पता चलता है कि उसने इतना भी ज्यादा कुछ नहीं खाया था, वो ठीक ही है। पर सदब फिर भी उसे माफ नहीं करती क्योंकि उसे पता चल गया था ये सब ड्रामेबाजी है और आई एम ग्लैड वो नहीं माफ करती। फिर हम देखते हैं बिलाल और सदब की शादी हो जाती है, उनकी हैप्पी लाइफ, उनका बेबी भी होने वाला होता है। फाइनली 40 एपिसोड के बाद इसमें कुछ तो हैप्पी हुआ। तो स्टोरी खत्म हो चुकी है और हम ड्रामे के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। वैसे स्टोरी बहुत अच्छा है और खास करके उसके डायलॉग्स और सॉन्ग्स भी बहुत अच्छा है। जब आप देखेंगे ना ये आपको लगे कि आप एक नॉवल पढ़ रहे हो, उनका डायलॉग और बात करने का तरीका ऐसा है और एक्टिंग क्या है मस्त है। पर वही जो मैंने शुरू में कहा था, ये थोड़ा सा सैड स्टोरी है और इतने सैडनेस के बाद अगर लास्ट एपिसोड आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। वैसे अगर आपको ऐसा रोम कॉम टाइप लवी डवी टाइप का सीरियल पसंद है तो ये बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है, पर ओवरऑल स्टोरी अच्छा था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।